ज़माने में हम लोग देखा जा रहा है कि मुसलमानों के बच्चों को स्कूलों के अंदर ऐसी तालीम दी जा रही है कि गैरों के कुछ सवाल बच्चों के जहन में हैं। कभी गांधी जयंती की तारीख पूछते हैं तो बच्चा फौरन बताता है, कभी उत्तरायण कौन से पतंग की कौन सा दिन है, कौन सा मालूम है क्या क्या टीचर्स डे कौन से दिन है, हर चीज़ पूछती है तो बच्चा फौरन अपनी तारीख के साथ बताता है। तो जहन में एक बात आई थी कि भाई हमारे बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को इस्लामी तारीख से वाकिफ़ होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पूरे इलाके में हमारे मांगरोल तालुका के सभी गाँवों के मकतब के मदरसे में हम इस ऐलान को पहुँचाएँ और इलाके में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। फिर हमारे साथियों की तरफ से राय ये आई कि भाई पहले साल हम हमारे मकतब के बच्चों से ही शुरू करें। इंशाल्लाह अगले साल एक बड़ा कंपटीशन करेंगे और अतराफ के जितने 20-25 गांव हैं मुसलमानों के, वहां से बच्चों को बुलाकर एक बड़े पैमाने पर इस काम को करेंगे इंशाल्लाह। इसके हम लोग पूरी नीयत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़, ये जो बच्चे हमारे मकतब में आए हैं, मैं उसके साथ एक बात करूँगा कि हमारे मुल्क में बरसों से एक कंपटीशन टेलीविज़न पर आता है जिसको KBC कहते हैं, लोग उसको जानते हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक मुसलमान को सामने शख्स पूछने वाला, सवाल करने वाला पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन से कौन नबी नहीं बनाए गए। सामने एक प्रोफेसर बैठे हुए हैं और उनको सवाल किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब मुसलमान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। उनको कहा गया कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से नबी कौन नहीं थे। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम था, हमारे नबी का नाम था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम था। तो उस प्रोफेसर साहब ने कहा इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, इसको क्लिक करता हूँ, आगे का सवाल बताएं। जब इतने बड़े प्रोफेसर दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद जब उसको ये 4 नाम में से एक नबी कौन नहीं मालूम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं मालूम, तो दीन की तालीम तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए जहन में बात आई थी कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए। तो मैं, हमारे कारी नाज़िम हुसैन साहब, मौला अनीस साहब, इन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी कि हम लोग बच्चों को इसके अंदर इस प्रोग्राम को हमारी बस्ती में करें। फिर हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को कौन से बच्चों को लिया जाना चाहिए, किसको लें। फिर तय हुआ कि सभी बच्चों को सवाल दे दिए जाएँ। आज से 2.5 महीने पहले एक पर्चा बनाया, 5-6 उस्तादों की एक जमात बनाई हमने और सवालों को लिखे गए। बड़े उलमाए किराम की खिदमत तो सवाल को पहुँचाए गए। उन्होंने सवाल को सही करके फिर वो बच्चों को हमने ज़रूरत की शक्ल में हर बच्चे को दिया, हर क्लास में दिया। सिर्फ तख्ती वाले बच्चों को नहीं दिया, वरना नूरानी कायदे से लेकर हिफ्ज़ तक के सभी बच्चों को हमने उस सवाल को दिए। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने इम्तिहान लिया, बाहर से एक मौलाना बुलाए, कुछ हकम बुलाए और मुम्तहिन बुलाकर उस बच्चे में से 250-200 बच्चे में से कुछ बच्चों को निकाला गया जिनको सारे जवाब आ रहे थे। तो उनके नाम आए। फिर उन सारे बच्चों में से 90-80 करीब जो भी आए हैं वो सारे प्रोग्राम में उस दिन लिए गए थे। कोशिश करते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारी नस्लों को इल्म दीन से, इस्लामी तारीख से वाबस्ता होना चाहिए, उसको याद होने चाहिए। ये इसका मकसद हमारा यही था। और इन बच्चों को तैयार करने के लिए सब में बड़ी जो कुर्बानी दी है हमारे उस्तादों ने दी है। जो हमारे 20-22 उस्ताद हमारे मकतब के हैं, उन्होंने बड़ी यानी मेहनत से उन बच्चों को तैयार किया है। मैं अभी हमारे अनाउंसमेंट साहब मौलाना साजिद साहब से ने पूछा कि भाई बच्चों को कितना इनाम आया है, तो उन्होंने कहा करीब 50,000 रुपये हथौड़ा से मिल चुके हैं। फिर मैंने पूछा कि उस्तादों के लिए कितना आया है, तो उन्होंने कहा सिर्फ 3,000 रुपये आए हैं। तो बड़ी कुर्बानी तो इन उस्तादों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बच्चों को तैयार किया है। और आप वालियों के, माँ बाप की भी कुर्बानी है कि आपने इन बच्चों के ऊपर मेहनत की है, तब जाकर आज स्टेज पर इन बड़े बड़े उलमाए किराम के सामने ये बच्चे खड़े होकर जरूरत से इस्लामी ज्ञान और इस्लामी सवाल जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने जो भी ताउन किया है बच्चों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के ऊपर, तो आपकी उस्तादों के ऊपर भी थोड़ी मेहनत करके दिल खोलकर इनको भी थोड़ा ताउन कर दें। इंशाअल्लाह बड़ा दुनिया भी आपकी बन जाएगी और आखिरत भी आपकी बनेगी।